Good afternoon, students. This time we will be doing your final touch book, question number 25 and the question number 26, which are left and to be done. And this is on page number 216. I will be taking one by one the problems with the first illustration 25, then 26. So taking into the first, that's called consignment account illustration 25. This is your particulars, particulars and amount. It says Oil India Limited of Mumbai consigned 1,000 barrels of lubricant, oil costing 800 per barrel to Central Oil Company, Calcutta. So 1,000 barrels, 800 per barrel. So two goods sent on consignment, 1,000 barrel into 800 per barrel. So the amount comes out to be 8 lakh rupees. Then it says Oil India Limited paid rupees 50,000 as freight and insurance. So खर्चा हो गया to bank account debit. ब्रैकेट में लिख देंगे freight and insurance and the amount is 50,000. Then it says 25 barrels were destroyed in transit. अभी आपका normal loss आ गया. The insurance claimed was settled at 15,000 and was paid directly to the consignor. ठीक हो गया, उसने उसको पेमेंट दे दी. अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है कि हमारा जो abnormal loss हुआ वो कितना हुआ. So calculating abnormal loss, we will be going for calculation of abnormal loss. How to calculate your abnormal loss? 25 barrels जो थे वो आपके नष्ट हुए. 25 बैरल, एक बैरल की कॉस्ट क्या है 800. सो 25 बैरल इंटू 1, सॉरी इंटू 800, 20,000 आ जाएगी. कहता पूरे बैरल के ऊपर कितना लगा है 50,000 खर्चा लगा है. तो 50,000 जो बैरल का फ्रेट एंड इंश्योरेंस है कितने बैरल्स के 1000 के ऊपर है. आपको कितने बैरल्स का चाहिए 25 बैरल्स का चाहिए. तो 25 इंटू 50, 1250. So total abnormal loss is 21,250. So this 21,250 is your abnormal loss. हम क्या करेंगे by abnormal loss as calculated 21,250. अब 15,000 रुपया उसने हमें क्या दे दिया इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया. अगर मैं abnormal loss account यहाँ पर बना रहा हूँ, this is your abnormal loss account. So here मेरी फर्स्ट एंट्री क्या हो रही है abnormal loss debit to consignment. So abnormal loss debit to consignment मतलब इधर आ गया abnormal loss debit है तो यहाँ पर लिखूंगा to consignment. अमाउंट कितना आ जाएगा 21,250. इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना दे दिया 15,000 दे दिया. तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा बाय इंश्योरेंस कंपनी. सिंस दे हैव पेड तो मैं सीधा बाय बैंक लिख दूंगा. कितना आ गया 15,000 आ गया. अब देखिए आपका लॉस कितना 21,250, आपको मिला कितना 15,000. तो 6 आ गया 250 इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इसकी एंट्री क्या हो गई हमारी, हमने गड़बड़ तो नहीं की. हमारी एंट्री हुई एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू कंसाइनमेंट, बिल्कुल ठीक लिख दिया. फिर हमें बैंक अकाउंट डेबिट मिला, एबनॉर्मल लॉस आ गया, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस आ गया. बिल्कुल. सो एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, क्रेडिट में चला गया. दिस इज 21,250, दिस इज 21,250. सो दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. रिमेंबर हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली चलेंगे. आगे कहता है सेंट्रल ऑयल कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन देम बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड फॉर 5 लाख फॉर 3 मंथ्स. तो उन्होंने कंसाइनी के ऊपर क्या लिख दिया बिल लिख दिया. बिल बिल्कुल आपके +1 की तरह है. जब हम कंसाइनी के ऊपर बिल लिखते हैं तो वो हमारे डेटा से निकल जाता है और वो हमारा क्या बन जाता है बिल रिसीवेबल बन जाता है. So it says Central Oil reported as follows: 750 barrels were sold at 1200 per barrel. जैसे ही उसने सेल किया कंसाइनमेंट की सेल हो गई. जैसे कंसाइनमेंट की सेल हुई तो यहाँ आ जाएगा बाय कंसाइनी. अब कंसाइनी कौन है यहाँ पर आपका सेंट्रल बैरल वाला. तो सेंट्रल बैरल. So अब आपने यहाँ पर कैलकुलेशन 750 बैरल सेल हुए
कितने के सेल हुए? 12 के, 1200 पर बैरल। सो 12 पर बैरल से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 9 लाख। आगे कहता है दी अदर एक्सपेंसेस वर अनलोडिंग 2500। अब अनलोडिंग क्या है, नॉन रेकरिंग है या रेकरिंग है? हमारे लिए अनलोडिंग क्या है, नॉन रेकरिंग है। वेजेस ऑफ सेल्समैन, प्रिंटिंग, गोडाउन, ये सब हमारे रेकरिंग है। तो ये सारे पैसे किसको देने, कंसाइनी को। तो टू सेंट्रल ऑयल क्या क्या खर्चे हैं, नंबर 1 2500, नंबर 2 50,000, नंबर 3 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 21,300, नंबर 4 गोडाउन रेंट 10,000। सो जितने भी ये हमारे एक्सपेंसेस हैं हम इनको ऐड कर लेंगे। दिस कम्स आउट टू बी 83,800। ये 538,213,527, सो 83,800। आगे कहते हैं 25 barrels of oil were lost due to leakage which is considered to be normal loss। अब नॉर्मल लॉस हुआ, देखिए उस दिन भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, देयर इज एबनॉर्मल लॉस एंड देयर इज नॉर्मल लॉस टुगेदर इन द क्वेश्चन, हाउ विल यू हैंडल। सो पहले एबनॉर्मल लॉस को बाहर निकाल देंगे, देन वी विल ट्रीट द नॉर्मल लॉस। तो अब हमें सारे सिस्टम को करना है क्योंकि फिर हमें कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी करना है। तो वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ कि कैसे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। So I am taking here only तो ये लिखा मैंने कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल तो होगा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक सीधा ही कर देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक। अब हम शुरू से शुरू करेंगे। हमारे पास 1000 थे बैरल्स, 800 पर बैरल था। कॉस्ट आ गई 1000 इंटू 800, दैट इज कॉल्ड 8 लाख। हमारे एक्सपेंसेस कंसाइनर ने जो किए थे वो कितने थे, 50,000। So total cost is 8,50,000 for how many barrels? That is called for 1,000 barrels. इसमें से आप लेस कर दीजिए, that is called your abnormal loss। हमारा abnormal loss हमने कितना निकाला था, 21,250। 21,250 हमने माइनस कर दिया 0,578 2 and 8। So the value comes out to be 8,28,750। इसके बाद हमारे कंसाइनी ने एक्सपेंस किया, कितना एक्सपेंस किया, 2,500, क्योंकि ये तो रास्ते में ही हो गई। सो कंसाइनी ने कितना मिला, 25 रास्ते में चली गई तो कंसाइनी को मिला 800 माइनस 25, दैट इज कॉल्ड 775 बैरल्स। उसकी कीमत है उसके पास 8,28,750। अब इसमें नॉर्मल लॉस हुआ, लेस नॉर्मल लॉस। व्हाट इज द नॉर्मल लॉस? तो उसने कहा नॉर्मल लॉस इज 25 बैरल्स वर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज। तो 25 बैरल ये चला गया, तो बचा कितना, 750। अब इसकी वैल्यू क्या है, निल है। अब हमारे लिए एक चीज जो रह गई वो मैं शायद ड्रॉप कर दिया, ये जो 2500 है हमारी कंसाइनी वाला, वो हमने यहाँ ऐड नहीं किया, वो हमारा रह गया। Before handling this normal loss, you will be first taking add consignee direct expenses। कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे कितने हैं, 2500। So the total is 5,213 8,31,250। अब ये जो 8,31,250 है, दिस इज ऑफ हाउ मेनी, 775। 775 की जो हमारी कीमत है, दिस इज 8,31,250। 25 is your normal loss, so comes out to be 750। इसकी कीमत है 831,2500। So this is the exact position। 750 की हमारी कॉस्ट आ गई। इसमें से उसने सेल कितनी कर दी है, उसने सेल कर दिया आपका, हमने सारा ही सिस्टम 800 से चला दिया, मिस्टेक ही यहाँ से शुरू हो गई क्योंकि ये 1000 बैरल था। तो फिर मैंने यहाँ पर ये 1000 आएगा, ये 975 आएगा, ये भी 975 आएगा, और यहाँ पे भी 950 बचेगा। हाँ, अब ठीक है, इसमें से 750 सेल हो गए, बचे कितने, 200। अब ये 750 की कीमत कितनी आएगी,
वो हमने देखना है। वो कह रहा है कि यहाँ पर 750 की कीमत इसने हमें दे दी कि जी वो निकाल के दे रहा है कि जी इतनी आ गई। हमने ऐसे नहीं करना, वी विल नॉट हैंडल कि जी 950 में इतनी आ गई, 750 कितनी हो गई तो 200 की कितनी आएगी। वी विल सिंपली गो दैट हमारा जो बचा है वो कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, 200 बचा है। तो टोटल हमारी कीमत कितनी है, 950 की कितनी आई है, 831250। तो अब आप तरीके से इसको सीधा सीधा कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास अगर ये 200 बचे, तो अगर आपके पास ये 200 बचता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो कहता है कि जी 950 की हमारी वैल्यू है 831250। एक की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 950। 250 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 200 की वैल्यू कितनी है बैरल्स की, इनटू 200 बैरल्स। सो यू विल कम टू नो कि हमारे पास ये कितना बचता है। सो इफ आई विल कैलकुलेट इट, सो दिस दिस calculation would be like 95 and 831. We will be calculating it and it will come to 1,75,000. ठीक है, so this 1,75,000 will be your closing stock. कैसे closing stock निकला, इसमें यही important point है जो आपने समझना है। समझिए, टोटल थी बैरल 1000, 800 पर बैरल था, टोटल हो गया 8 लाख। आपने 50,000 का क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंस किया, टोटल 1000 बैरल की कॉस्ट हो गई 8,50,000। अब आपने पीछे नॉर्मल लॉस नहीं, एबनॉर्मल लॉस निकाला था, एबनॉर्मल लॉस हमारा आया था 21250। तो आपके 1000 माइनस एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25, 975 की कीमत बची 828750। अब इसमें कंसाइनी ने खर्चे किए, कौन से, डायरेक्ट वाले, दैट इज कॉल्ड नॉन रेकरिंग। वो कितने थे, हमने देखा था 2500 उसका नॉन रेकरिंग था, वो ऐड कर दिया। सो टोटल 975 की कीमत आ गई 8,31,250। सो 975 की इफ वैल्यू इज 8,31,250, तो हमें बची कितनी किलो कंसाइनमेंट स्टॉक में, टोटल 950 थी, सेल हो गई 750, तो बची कितनी 200। सो हमने फॉर्मूला लगाया, अगर 950 की कीमत 831,250 है, 1 की कीमत हो गई डिवाइडेड बाय 950, 200 की कीमत कितनी होगी मल्टीप्लाइड बाय 250। सॉल्व करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपका 1,75,000। ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आया है, आप इस क्लोजिंग स्टॉक को अपनी क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा ऑपोजिट में आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,75,000। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है सेंट्रल ऑयल कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ऑल सेल्स इफेक्टेड बाय देम। 5% कमीशन, सारी सेल्स कितनी है 9 लाख, 9 लाख का कमीशन टू कंसाइनी, कंसाइनी कौन है, सेंट्रल ऑयल है, 5% ऑफ 9 लाख, so this is called 45,000. Then it says that Central Oil paid the amount due in respect of the consignment. उसने क्या किया, सारा अमाउंट जो है वो पे कर दिया। इसका मतलब हमारा ये जो यहाँ पर प्रॉफिट निकला, ये प्रॉफिट हम यहाँ पर इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं, बैलेंसिंग करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर बैलेंसिंग करते ये टोटल आ जाएगा, यहाँ में से ये जो माइनस कर देंगे ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। सो ये टोटल कर लीजिए, 9 प्लस 175 प्लस 21, 10,96,250। इट शुड ऑल्सो बी 10,96,250। ना इसमें से हम 8,50,000, 83, 45, so 1,17,450 इज द कंसाइनमेंट प्रॉफिट। अब इसने कहा जी, कहता है उसने कंसाइनमेंट के बाद सेंट्रल ऑयल का, दैट इज कॉल्ड कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। सो कंसाइनी का अकाउंट भी सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे। बस मैं यहाँ पर एक छोटा सा बना रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। कंसाइनी अकाउंट यहाँ पर ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है। जैसे ही हमने उसने सेल की, यहाँ से उठाते जाएंगे पूरे अकाउंट में जहाँ कंसाइनी का है, 9 लाख रुपए की सेल की, एंट्री क्या हुई, कंसाइनी डेबिट टू कंसाइनमेंट, डेबिट में आया, सो 9 लाख रुपीज डेबिट में आ गई। कहता है उसने यहाँ पर कौन से खर्चे किए, 83800, कंसाइनी ने 45,000 दे हो गया,
उसने कोई बिल लिखा था, अगर आप देखेंगे, सो द बिल वाज रिटन फॉर 5 लाख रुपीस। जो बिल लिखते हैं, तो बिल जब कंसाइनी देता है तो बिल किसके पास आ गया? कंसाइनर के पास आ गया। जैसे ही कंसाइनर के पास बिल आया, वो बोलेगा बिल रिसीवेबल डेबिट। टू किसने दिया? कंसाइनी ने दिया। कंसाइनी क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में गए, यहाँ पर लिखा बाय बिल रिसीवेबल। कितने रुपए का बिल है? 5 लाख रुपीस का बिल है। तो 5 प्लस दीज माइनस कर दीजिए 9 लाख में से, तो जो आपका अमाउंट बचता है दैट इज कॉल्ड 2,71,200, ये और पे कर दिया जाएगा। जैसे ही आप पे करोगे, सो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो जो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी किया, तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिख के 2,71,200 करके आपका ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 25 है वो खत्म हो जाता है। देन वी मूव फॉर द इलस्ट्रेशन 26। इलस्ट्रेशन 26 में जब हम करेंगे, तो इसमें भी वही टेक्निकल पॉइंट्स कुछ रेज होंगे। बस आपने एक ही चीज को समझ के चलना है कि जो एबनॉर्मल लॉस है वो पहले कैलकुलेट होगा, नॉर्मल लॉस उसके बाद कैलकुलेट होगा। कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि कौन सा पहले होगा। जैसे अभी इसमें देखिए, आईटीसी ऑफ भोपाल है, 10,000 केजी ऑफ सनफ्लावर है, और वो कॉस्टिंग 40 पर केजी टू रमेश कर रहा है, 40,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस है। तो ये लीजिए इलस्ट्रेशन 26, ये मैंने बना दिया कंसाइनमेंट अकाउंट। ये लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेवलप हो गया। कहता है कितना? 10,000 केजी ऑफ सनफ्लावर है, 40 रुपीज का एक है। सो 10,000 केजी मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज, तो 2 goods sent on consignment 10,000 into 40, सो ये हो गया आपका 4 लाख रुपीज का सनफ्लावर ऑयल चला गया। कहता है आईटीसी पेड 40,000 एज फ्रीट एज इंश्योरेंस टू फ्रेट एंड इंश्योरेंस, हाउ मच इज 40,000। Then it says 200 kg of oil were lost on transit। अब देखिए lost on transit आ गया। lost on transit का मतलब आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे करेंगे? एबनॉर्मल लॉस की, आपके पास 10,000 टोटल है, 40 रुपए का एक है, 40 लाख हो गया, 4 लाख, सॉरी 40 लाख नहीं, प्लस 40,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस है, तो 4,40,000 आपकी कितने केजी का है? दैट इज योर 10,000 केजी। कितना केजी आपका चला गया भाई? दैट इज योर 200 केजी गॉन। सो आपके पास दोनों तरीके हैं। आप क्या कर सकते हैं, 1 केजी का कितना आएगा डिवाइडेड बाय 10,000 केजी, 2 केजी 200 केजी का कितना आएगा इनटू 200 केजी। सो ये आप कर लीजिए, दिस कम्स आउट टू बी 44 इनटू 200, this comes out to be your 8,800, not 1,000। So this is your abnormal loss। So मैं इधर जाऊंगा क्रेडिट साइड में, by abnormal loss and the amount will be 8,800। दो तरीके हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे? 200 है, एक की कीमत कितनी है? 48,000 हो गया। कंसाइनर के खर्चे कितने हुए? 40,000। 40,000 कंसाइनर खर्चे करता है कितने के लिए? 10,000 केजी के लिए। 2,000 केजी के लिए कितना होगा? 800 होगा। सो द कैलकुलेशन इज 8,800। सो दोनों इसलिए बता दिए कि शायद आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो जाए। तो हमारा एबनॉर्मल लॉस कैसे निकला वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमारा एबनॉर्मल लॉस ऐसे निकला। अब इसके बाद हमने आगे करना है। नेक्स्ट बोलता है कि द इंश्योरेंस क्लेम वाज सेटल्ड फॉर 7,500 एंड वाज पेड टू कंसाइनी डायरेक्टली। तो 7,500 आया आपका। तो अगर मैं यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊं, सो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट पहले भी आपको सिखाया था, दोबारा सिखा रहा हूँ। अब हमारी एंट्री क्या हुई होगी? एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, तो डेबिट हुआ। सो टू कंसाइनमेंट कितना आया? 8,800। 7,500 किसने दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया डायरेक्टली। डायरेक्टली पे किया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू एबनॉर्मल लॉस। सो बाय क्या आ गया आपका? बैंक 7,500। अब आपको बाकी लॉस हो गया, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहे हैं, आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ गया? आई थिंक 1,300। So it will be 8,800. It will also be 8,800. So this is your
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बोलता है कि रमेश एंड कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट ऑन 29 जनवरी 2070 एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन देम बाय आईटीसी फॉर रुपीज 2 लाख। तो ये कंसाइनी अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वहां पर ये 2 लाख रुपीज लिख देंगे। Then it says on 31st March account sales was received। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्कर में, अकाउंट सेल्स क्या होता है। अकाउंट सेल्स ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द कंसाइनमेंट मेड बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर। हर एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंसाइनमेंट इसमें आ जाएगी। तो उसने क्या क्या दिया वो हमें बता रहा है। अब पहले सबसे पहले तो उसने कितनी गुड्स का उसने रिसीव करी है। टोटल 10,000 केजी चली थी, नष्ट हो गई रास्ते में कितनी 200 केजी। सो आपने उसने कितने की डिलीवरी ली है 9800 केजी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोलता है उसने कितनी सेल कर दी 8000 केजी सेल कर दी। कितने रुपीज में 55 में। 8000 सेल किया तो बाय क्या हो गया कंसाइनी आ गया, बाय कंसाइनी। तो क्या करेंगे 8000 केजी सेल की है और एक कितने की है 55 पर केजी है। तो आपका टोटल अमाउंट आ गया 4,40,000। सेकंड अनलोडिंग चार्जेस। अब देखिए अनलोडिंग क्या है डायरेक्ट है, नॉन रेकरिंग। सो 9500। सो अब हमने ये पैसा किसको देना है कंसाइनी को देना है। तो कंसाइनी अनलोडिंग चार्जेस ये क्या है आपके 9500। उसने गोडाउन रेंट दिया, कितना दिया 1250। फिर उसने प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट दिया है 10,000 का। फिर उसने 200 केजी आगे बात कर रहा है। तो पहले मैं इसको टोटल कर लेता हूँ। 10 + 10 20,750 आ गया 20,750। अब उसके बाद ये फिर कहता है कि जी कुछ नॉर्मल लॉस हो गया। तो नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे, मैं दोबारा से इसकी आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ कि कैसे आया। तो वो हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। कहता है 200 केजी वाज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज विच इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल। अब ये जो लीकेज हुई है ये नॉर्मल लॉस है, इसका मतलब इससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो हम शुरू से शुरू करेंगे कि 10,000 केजी था, 10,000 केजी उसकी वैल्यू थी हमारे पास 4 लाख। उसके बाद कुछ हमने नहीं ऐड किया, 40,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड किया, वैल्यू हो गई 4,40,000। कितनी यूनिट्स हैं, कितने केजी हैं 10,000 केजी। इसमें से हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ कितने का 200 केजी का। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू थी 8800। तो अब हमारे पास कितना बच गया 9800 केजी बचा। 9800 केजी कितने का बचा ये। सो ये आपका आ जाएगा मेरे ख्याल में 4,32 होता है 31,200 आ जाएगा अगर मैं राइट हूँ। तो ये 9 1 तो ये 4,31,000 नहीं यार, नहीं 38 39 यस। अब कहता है कि जी इसके बाद अनलोडिंग चार्जेस हुए, मतलब नॉन रेकरिंग है, किसने पे किया कंसाइनी ने। तो नॉन रेकरिंग चार्जेस हम इसमें ऐड करेंगे, कितने हैं वो आपके अनलोडिंग 9500। सो 9500 कंसाइनी ने पे किया 007,910 एंड 3144। सो 4,40,700 इज ऑफ हाउ मच 98,000। सो ये जो 98,000 की जो कॉस्ट आई है वो हमारी 4,40,700 कैसे आई मैं दोबारा बता देता हूँ। टोटल 10,000 केजी यूनिट्स थी, 4 लाख रुपए वैल्यू थी, 40 रुपए का एक था। फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे हुआ 40,000 वो ले लिया। टोटल 10,000 केजी की वैल्यू आ गई 4,40,000। उसके बाद हमारे पास रास्ते में नष्ट हो गया, एबनॉर्मल लॉस हुआ। कैलकुलेशन हमने की थी 8800 की, 200 केजी माइनस किया, 8800 रिड्यूस कर दिया, आपके पास अब बच गया 9800। 9800 की वैल्यू हमने माइनस किया तो पता लगा 4,31,200 आ गई। कहता अब इसके ऊपर कंसाइनी ने अनलोडिंग चार्जेस पे किए 9500। सो टोटल 9800 केजी की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आपके पास आ गई 4,40,700 रुपीज आ गई। अब हमें ये जो वैल्यू है इसके ऊपर नॉर्मल लॉस हुआ, कितना नॉर्मल लॉस हुआ 200 केजी का। वी ऑल नो नॉर्मल लॉस में वैल्यू को रिड्यूस नहीं करते हैं, सिर्फ कॉस्ट को स्प्रेड कर देते हैं। तो अगर मेरे पास 9800 केजी की जो कॉस्टिंग है वो 4,40,700 है और 200 केजी मेरा नॉर्मल लॉस है।
So normal loss में no reduction in value because we believe this is the consignment loss. So मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, 9600 kg की मेरी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 4,40,700. So this is the exact scenario जहां से आप आगे मूव करेंगे. So नॉर्मल लॉस में सिर्फ कॉस्ट को बाकियों के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है. So अब आपके पास बचा क्या, आपने सेल कितना किया, 8000 kg, तो इसका मतलब 8000 माइनस कर देंगे. सो आपके पास बैलेंस कंसाइनमेंट स्टॉक में कितना आ गया, 1600 kg आ गया. तो अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है. आप क्या करेंगे, 9600 kg की वैल्यू कितनी है, 4,40,700. एक की वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय 9600 और 1600 की वैल्यू होगी मल्टीप्लाइड बाय 1600. तो दिस विल कम टू यू 73,450. 73,450. This is your closing stock value. यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 73,450. उसके बाद वो बोलता है रमेश एंड कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन सेल्स. उसकी सेल्स कितनी हुई है, 4,40,000. 5% कमीशन कितना हो जाएगा, टू कंसाइनी. 5% ऑफ 4,40,000, तो ये आपका आ गया 22,000. तो ये जो 22,000 आया ये आपने डेबिट में लिख दिया. अब सिर्फ आपने इसको बैलेंसिंग करना है. सो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, वी ऑल नो. ये मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि वी हैव अंडरस्टूड आई बिलीव. अब आपने इसकी बैलेंसिंग करनी है. तो बैलेंसिंग करने के लिए आप दोनों आइटम्स को, साइड्स को जोड़ लेंगे. तो हमारे पास ये हमने ऐड कर दिया. दिस टोटल वुड कम टू बी 5,22,250. यहाँ पर भी आपका आ गया 5,22,250. जो आएगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है. फिगर्स मैच कर लेते हैं. 4,40,000, 2750, 22,000. सो द प्रॉफिट कम्स आउट टू बी 39,500. अब इसके बाद लास्ट अकाउंट दैट इज कॉल्ड कंसाइनी अकाउंट. तो कंसाइनी अकाउंट पहले भी मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं. ये आपकी डेबिट है, मतलब पर्टिकुलर्स अमाउंट आपने उसको 4,40,000 की एंट्री क्या की थी, कंसाइनी डेबिट टू कंसाइनमेंट. कंसाइनी डेबिट था, ये हमारा कंसाइनी अकाउंट बना रहे हैं, टू कंसाइनमेंट एंड अमाउंट इज 4,40,000.